जज ने अकेले उड़ा दी सत्ता की धज्जियां, पीएम मोदी को दिखाया आईना, जेनजी को दे दी शाबाशी। जी हाँ, क्या अब देश के पूर्व जज भी खुलकर सरकार को आईना दिखाने लगे? क्या एक पूर्व जज ने अकेले ही मोदी सरकार की नीतियों और दावों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है? और क्या प्रधानमंत्री मोदी को लेकर की गई इस टिप्पणी के बाद अब सत्ता और लोकतंत्र पर नई बहस यहां पर छिड़ गई है? जहां आज के इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे पूर्व जज एस मुरलीधर ने जेनजी को लेकर क्या बड़ी बात यहां पर कह दी है। दिमागी नक्सल जैसे तानों पर उन्होंने सवाल यहां पर उठा दिए हैं, वो भी बताऊंगी। प्रधानमंत्री मोदी पर उन्होंने क्या कुछ यहां पर टिप्पणी की है वो भी आपको बताऊंगी। और उन्होंने यहां पर यह भी कहा कि लोकतंत्र में सरकार का मजाक उड़ाने की जगह बची रहनी चाहिए। ये यहाँ पर कहते हैं, क्यों कहते हैं ये भी बताऊंगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यार में। दोस्तों, क्या देश में अब वो दौर आ गया है जब सरकार की नीतियों और फैसलों पर सवाल उठाने वाले सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि पूर्व जज भी खुलकर सामने आने लगे हैं। जहां दोस्तों देश के एक पूर्व चीफ जस्टिस ने सरकार, लोकतंत्र, न्यायपालिका और यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी पर भी ऐसी टिप्पणी यहां पर कर दी है जिनको लेकर अब सियासी बहस यहां पर तेज हो सकती है। देखिए दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि उन्होंने ये बातें किसी राजनीतिक मंच से नहीं की है बल्कि कार्यक्रम के दौरान कही है। उन्होंने हालिया छात्र आंदोलनों और जो है युवाओं की भूमिका की तारीफ करते हुए सरकार और सत्ता को लेकर कई गंभीर सवाल यहाँ पर खड़े कर दिए हैं। और दोस्तों, बात सिर्फ सवाल उठाने तक यहाँ पर नहीं रुकी है। प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने ऐसी टिप्पणी कर दी है जिसको लेकर अब खूब चर्चा हो रही है। चलिए आपको सब कुछ बताती हूँ, लेकिन उससे पहले इसी मुद्दे पर हेडलाइन जरा देख लीजिए। दिमागी नक्सल जैसे तानों का असर नहीं जेनजी को लेकर पूर्व जज एस मुरलीधर ने क्यों जताई खुशी। एक और हेडलाइन देखिए, जेनजी पर सवाल उठाने वालों को जवाब, पूर्व जज ने कही बड़ी बात। एक और हेडलाइन देखिए, जेनजी के विरोध प्रदर्शनों से भरोसा मिला कि भारत में लोकतंत्र खत्म नहीं होगा, दिमागी नक्सल का लेबल उन्हें रोक नहीं पाएगा, एस मुरलीधर। हेडलाइन यहाँ पर देखा आपने, हेडलाइन से ही अंदाजा लगाइए कि मामला कितना बड़ा यहाँ पर हो चुका है। एक पूर्व चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि जेनजी यानी कि आज की युवा पीढ़ी राजनीतिक प्रचार और दिमागी नक्सल जैसे तानों से डर नहीं रही है। अब दोस्तों, रिपोर्ट में क्या कुछ कहा है एक एक करके आपको यहाँ पर बता दो। जरा स्क्रीन पर ये रिपोर्ट देखिए। दरअसल जस्टिस एस जो मुरलीधर है उन्होंने हालिया युवा विरोध प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए कहा कि इन घटनाओं से यह भरोसा यहाँ पर मिलता है कि भारतीय लोकतंत्र कायम रहेगा। उन्होंने युवाओं को लेकर कहा कि ये पीढ़ी सिर्फ राजनीतिक बयान सुनकर उसे सच मान लेने वाली से नहीं है बल्कि सवाल पूछ रही है, सत्ता को चुनौती दे रही है और अपने अधिकारों को लेकर आवाज उठा रही है। अब जरा अगली बात सुनिएगा दोस्तों, बड़ी ही दिलचस्प बात उन्होंने कह दी है। जस्टिस मुरलीधर ने युवाओं को दिमागी नक्सल कहे जाने की कोशिशों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये जानकर सुकून मिलता है कि हमारी युवा पीढ़ी प्रचार, बयानबाजी और प्रभावशाली भाषणों से आसानी से प्रभावित नहीं हो रही है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि युवा पीढ़ी गोएबल्स के भाषणों की याद दिलाने वाले प्रचार और विकसित भारत के खोखले वादों से भी प्रभावित नहीं होगी, ये उन्होंने यहाँ पर कह दिया है। यानी कि दोस्तों, उन्होंने सिर्फ सरकार की आलोचना नहीं की है बल्कि ये भी कहा कि आज की युवा पीढ़ी राजनीतिक प्रचार को समझने और उस पर सवाल उठाने की क्षमता रखती है। तारीफ यहाँ पर जेनजी की कर रहे हैं। और दोस्तों, अब आते हैं उस बयान पर जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी है। जस्टिस मुरलीधर ने दुनिया के कई बड़े नेताओं का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी कटाक्ष किया है। जहां जरा देखिए, उन्होंने ट्रंप, पुतिन, शी जिनपिंग और दूसरे नेताओं का नाम लेते हुए भविष्य की राजनीति की बात की और भारत के प्रधानमंत्री के लिए बायोलॉजिकल प्राइम मिनिस्टर जैसी टिप्पणी यहां पर कर दी है। अब दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि इस टिप्पणी का राजनीतिक मतलब क्या निकाला जा रहा है। लेकिन दोस्तों,
जस्टिस मुरलीधर की यहाँ पर बात सिर्फ प्रधानमंत्री तक जो है सीमित नहीं रही है। उन्होंने लोकतंत्र में हास्य, कार्टून और सरकार की आलोचना की जगह को लेकर भी बेहद ही महत्वपूर्ण यहाँ पर बात कह दी है। उन्होंने कहा कि 2047 के भारत के लिए ये बेहतर होगा कि कानून किसी सरकार या उसे चलाने वाले व्यक्ति की ईमानदार आलोचना को अपराध ना बनाए, और यहाँ तक कि कार्टून या स्टैंड अप कॉमेडियन के जरिए किसी सरकार या नेता का मजाक उड़ाना भी अपराध नहीं होना चाहिए। आपको हाल फिलहाल के याद ही होंगे किस तरह से समय रैना, रणवीर इलाहाबादिया, इनका मजाक उड़ाना भारी पड़ गया था, केस हो गया था उन पर। यानी दोस्तों उनका कहना है कि विकसित भारत में सरकार पर व्यंग करने वाले कार्टूनिस्ट और कॉमेडियन के लिए भी जगह होनी चाहिए। अब जरा सोचिए दोस्तों, एक समय था जब राजनीतिक कार्टून भारत की राजनीति का बेहद ही अहम हिस्सा हुआ करते थे। तब के नेता इसे मजाक के तौर पर ही लेते थे, नेताओं पर कार्टून बनते थे, सरकारों का मजाक उड़ाया जाता था और सत्ता में बैठे जो लोग हैं उन पर तीखे व्यंग्य किए जाते थे। तो जस्टिस मुरलीधर का सवाल यहाँ पर यही है कि क्या लोकतंत्र में सरकार की आलोचना और उसका मजाक उड़ाने की जगह बची रहनी चाहिए या नहीं बची रहनी चाहिए, ये उनका सवाल है। अब देखिए, खैर यहाँ तो कुछ बोल भी दे बच्चे, कुछ गलत भी बोल दे तो उस पर केस हो जाता है, हुआ ही था। इस तरह हमने कई देखे हैं। आपको प्रदर्शन भी याद होगा, कैसे शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठियां बरसाई गई थी, वहां भी जेंजी काफी मजाक कर रहे थे, नए नए तरीकों से सरकार पर मीम बना रहे थे। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री का मीम तक उन्होंने बना दिया था। इसीलिए जज ने कहा कि मजाक उड़ाने की जगह बची है या नहीं बची है। खैर, और दोस्तों अब आते हैं न्यायपालिका पर। जस्टिस मुरलीधर ने न्यायपालिका को भी आईना दिखाया है। उन्होंने कहा कि मुकदमों के बोझ में सरकारों का भी बड़ा योगदान है। इसके साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अदालत राज्य की शक्ति पर नियंत्रण रखने की अपनी संवैधानिक भूमिका लगातार निभा रही है। यानी दोस्तों उन्होंने साफ कहा कि न्यायपालिका का काम सिर्फ मुकदमों का फैसला करना नहीं है, बल्कि ये देखना भी है कि सरकार अपनी संवैधानिक सीमाओं के भीतर काम कर रही है या नहीं कर रही है। ये वो न्यायपालिका को यहाँ पर कह रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ आपको जस्टिस मुरलीधर का पुराना रिकॉर्ड भी याद दिलाना जरूरी है। ये पहली बार नहीं है जब जस्टिस मुरलीधर जो है सत्ता या व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया। 2009 में नाज फाउंडेशन मामले में उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट की उस पीठ का हिस्सा रहते हुए ऐतिहासिक फैसला दिया था, जिससे सहमति से बने समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया था। इसके बाद आपको याद दिला दूं, हासिमापुर मामले में भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही और 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में भी सज्जन कुमार को दोषी ठहराने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले में भी उनकी अहम भूमिका यहाँ पर रही। फिर देखिए दोस्तों, 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान भी जस्टिस मुरलीधर ने आधी रात को सुनवाई की थी। यानी दोस्तों जस्टिस मुरलीधर का नाम पहले भी ऐसे मामलों से जुड़ा रहा है जहां सरकार और व्यवस्था से मुश्किल सवाल उन्होंने पूछे और उन्होंने कार्य भी किया, और अब वो फिर से यही कर रहे हैं। और अब जब वही पूर्व चीफ जस्टिस जेंजी, लोकतंत्र, सरकार की आलोचना, व्यंग्य और न्यायपालिका की भूमिका पर बोल रहे हैं, तो जाहिर है कि उनके बयान पर चर्चा तो यहाँ पर होगी ही। अब देखिए, ये पहली बार नहीं है जब किसी वकील ने, किसी जज ने जेंजी का साथ दिया हो। आपको याद होगा जब जंतर मंतर पर आंदोलन हो रहा था 20 तारीख को, जब बच्चों को मारा गया था। बता दूं कि पेपर लीक और सीजेपी प्रोटेस्ट के खिलाफ जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के वकील मैदान में उतर गए थे। आपको याद होगा, बाकायदा उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई का विरोध जताते हुए वहीं खड़े होकर संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया था। और वो एक ही नहीं थे, यानी एक ही वकील नहीं थे, कई वहां पर थे। जरा वीडियो आप देख लीजिए उनका। And to secure to all its citizens. Justice. Social. Economic. Political. Liberty. Of thought. Expression. Belief. Faith. And worship. देखा
आपने किस तरह से संविधान की प्रस्तावना पढ़ी गई सभी वकीलों द्वारा, जज भी वहां पर मौजूद थे। अब देखिए ये भी एक तरह का तंज ही था सरकार पर वकीलों की तरफ से। खैर प्रोटेस्ट तो अभी भी हो रहा है, जंतर मंतर पर आरक्षण हटाओ आंदोलन चल रहा है, वहां पर बीजेपी के अपने वोटर यहाँ पर खुलकर प्रोटेस्ट वहां पर कर रहे। खैर फिलहाल तो जस्टिस मुरलीधर की टिप्पणी काफी चर्चा में इस वक्त है, यानी कि एक तरफ छात्र हैं और युवा अपनी मांगों को लेकर अभी भी सड़कों पर है, दूसरी तरफ वकील संविधान की प्रस्तावना पढ़कर अपनी बात यहां पर रख रहे हैं। और अब पूर्व जस्टिस एस मुरलीधर भी युवाओं के लोकतांत्रिक विरोध और सवाल पूछने के अधिकार की बात यहां पर कर रहे हैं। तो दोस्तों क्या वाकई देश में विरोध की आवाज पहले से ज्यादा खुलकर सामने आ रही है? क्या जेनजी अब राजनीतिक प्रचार और लेबल से डरने के बजाय सत्ता से सीधे सवाल पूछ रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार की आलोचना, व्यंग्य और मजाक को लोकतंत्र का हिस्सा माना जाएगा? अब देखिए आपको क्या लगता है इस पूरे जो है टिप्पणी पर, जस्टिस मुरलीधर की टिप्पणी पर? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर यहाँ पर बताइएगा। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।